बाबा साहब अम्बेडकर, भारत में उनको लेकर के दो तरह की सोच वाले लोग हैं। पहली सोच जो उनको भगवान से भी बढ़कर मानती है, और दूसरी सोच जिनके लिए वो बहुत बड़े विलन हैं। अब जिनके लिए वो भगवान है, उनका तर्क ये है कि उन्हें संवैधानिक शक्तियां मिली, जातिगत भेदभाव से ऊपर आकर के समाज का हिस्सा बनने का मौका मिला। और जिस वर्ग के लिए बाबा साहब विलन है, उस वर्ग का तर्क है आरक्षण। आरक्षण सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से देश बर्बाद हो गया। वैसे बात में लॉजिक तो है बॉस, आरक्षण की वजह से ही इस देश को बहुत नुकसान हुआ है। आरक्षण नहीं होता तो 1975 से लेकर के 2023 तक सारे क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे होते। आरक्षण नहीं होता तो ओलंपिक्स में हमारे कम से कम 100 गोल्ड तो हर बार आते। आरक्षण नहीं होता तो फुटबॉल में हम ही चैंपियन होते। आरक्षण नहीं होता तो WWE जैसे इवेंट इंडिया में होते। आरक्षण नहीं होता तो MMA भी इंडिया में ही होता। आरक्षण नहीं होता तो देश में वर्ल्ड क्लास डॉक्टर पैदा होते, ताकि हमारे देश के नेता और बिलियनर्स को विदेश में इलाज नहीं कराना पड़ता। आरक्षण नहीं होता तो भारत जैसे जुडिशियल सिस्टम में जिसमें 20 साल तक केस चलते हैं, वो भी नहीं होता। आरक्षण नहीं होता तो पाकिस्तान के साथ साथ 1962 की चाइना वाली जंग भी हम जीत जाते। आरक्षण नहीं होता तो कभी मुगल हम पे राज नहीं कर पाते। आरक्षण नहीं होता तो अंग्रेज कभी भारत में नहीं आते। मैं आरक्षण को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक असली आरक्षण होता क्या है। असली आरक्षण पता क्या होता है? किसी महिला से ये कह दिया जाए कि तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, तू वोट नहीं दे सकती है, तू नौकरी नहीं कर सकती है, तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती है, तू सिर्फ घर में रहेगी, चूल्हा चौका करेगी, बच्चे पैदा करेगी। लेकिन उसी वक्त इस देश में एक मसीहा पैदा होता है जो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा और भारत की हर हिंदू महिला, जिसमें ब्राह्मण हो, राजपूत हो, वैश्य हो, दलित हो, कोई से भी समाज की हिंदू महिला हो, उसके अधिकार की रक्षा मैं करूंगा। हिंदू कोड बिल जो लोग नहीं जानते हैं वो आज ही पढ़ लें। इसीलिए मेरा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर की दलित पूजा करें या ना करें, लेकिन भारत की हर हिंदू महिला को सुबह उठ करके कम से कम 2 अगरबत्ती बाबा साहब की फोटो के आगे लगानी चाहिए, क्योंकि अगर वो ना होते तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं होता।